हेलो फ्रेंड्स, noeconomics.in में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में और जानेंगे कि कौन सा टैक्स सिस्टम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए सबसे परफेक्ट है, सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इस वीडियो में हम इंडियन टैक्स सिस्टम को बहुत ही ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर या टैक्स सिस्टम के ऊपर मैंने पहले भी कई वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आप डिटेल में उन्हें देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप इस वीडियो के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको noeconomics.in वेबसाइट विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इंडियन टैक्स सिस्टम या टैक्स स्ट्रक्चर एक फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर है, जहां 3 फेडरल पार्ट हैं जिसके पास ये अधिकार है कि वह टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पहली बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए जाने वाली कुछ फेमस टैक्स हैं इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इसके बाद सर्विसेज टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। हालांकि सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को अब जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। सेंट्रल जीएसटी या सीजीएसटी से कहते हैं। सीजीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ही एक पार्ट है जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। इसके बाद दूसरी बॉडी है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी। पहले वैट और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी स्टेट द्वारा लिया जाता था, जिसे अब स्टेट जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। और तीसरी बॉडी है लोकल बॉडी, जैसे लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय, प्रॉपर्टी टैक्स, होल्डिंग टैक्स और दूसरे तरह के बहुत से टैक्स जैसे ड्रेनेज वाटर सप्लाई टैक्स इत्यादि टैक्स वसूल करती हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की धारा 256 के तहत कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट या पब्लिक संस्था या सरकार तब तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं वसूल सकती है जब तक कि उसके लिए कानून में किसी तरह का कोई प्रावधान न किया गया हो। दोस्तों, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर में 2 तरह के मेन टैक्सेस होते हैं। पहला जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और दूसरा जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं जो सीधे किसी इंडिविजुअल या कॉरपोरेट या संस्था से लिए जाते हैं। ये ऐसे टैक्स हैं जो अक्सर इनकम पर लगाए जाते हैं, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेट इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स इत्यादि। इन टैक्सेस की खासियत ये है कि इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जिस पर ये डायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं उसे ही वह टैक्स चुकाना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा उदाहरण है इनकम टैक्स। भारत सरकार के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार इनकम टैक्स बिजनेस या किसी तरह का प्रोफेशन, हाउस, प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन इत्यादि पर सरकार द्वारा तय छूट की सीमा से अधिक होने पर लिया जाता है। ये अक्सर सालाना लिए जाते हैं। इन टैक्सेस का असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से एंड ऑफ 31 मार्च होता है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स हैं जिसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति या संस्था जिस पर टैक्स लगाया जाता है वह इन टैक्सेस को दूसरे व्यक्ति या संस्था पर प्राइस राइज या किसी दूसरे तरह के लीगल तरीके से ट्रांसफर कर सकता है। ये अक्सर प्रोडक्ट और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं और इसका भुगतान वो करता है जो इन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का फाइनली कंजम्पशन करता है। सबसे फेमस इनडायरेक्ट टैक्स जो देश में मौजूद है वो है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों, किसी भी टैक्स सिस्टम में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 3 तरह के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। इसमें पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स, दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स और तीसरा है प्रोग्रेसिव टैक्स। दोस्तों, यहाँ पर प्रोपोर्शनल टैक्स या अनुपातिक कर का मतलब है कि टैक्स की दरें एक समान रहेंगी, भले ही आपका इनकम कुछ भी हो। चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा हो, सबों पर एक समान टैक्स लगाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स अक्सर प्रोपोर्शनल टैक्स ही होते हैं जो किसी वस्तु या सेवा पर लगाए जाते हैं। जैसे एक पैकेट मैगी खरीदने पर अगर मान लिया जाए कि 12% का टैक्स लिया जाता है, तो ये अमीर और गरीब सभी से 12% के बराबर ही लिया जाएगा।
मैगी गरीब को भी उतने ही रुपए में पड़ेगी जितनी किसी अमीर को पड़ी है। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स भी पूरी तरह से प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। जैसे कंज्यूमर आइटम पर जीएसटी के अंदर 0 से 18% तक टैक्स लगाए जाते हैं, पर दूसरे लग्जरी आइटम पर 28% तक टैक्स लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कंज्यूमर आइटम गरीब और अमीर व्यक्ति सभी इस्तेमाल करते हैं, जबकि लग्जरी आइटम केवल अमीर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। अब एक अलग डिस्कशन ये हो सकता है कि भारत सरकार लग्जरी आइटम के नाम पर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी 28% का जीएसटी वसूलती है, जिसका इस्तेमाल देश की आम जनता भी करती है। उदाहरण के लिए 2 व्हीलर गाड़ियाँ, जिस पर पहले 14% टैक्स लगता था, अब 28% टैक्स लगता है। चलिए अब बात करते हैं रिग्रेसिव टैक्स के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार टैक्स की दरें इनकम बढ़ने के साथ घटने लगती हैं और इनकम के घटने के साथ ये बढ़ने लगती हैं। इस तरह के टैक्स का एक अच्छा उदाहरण है बैंक्स के द्वारा मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पर चार्ज या पेनल्टी काट लेना। हालांकि इस तरह के उदाहरण के अलावा रिग्रेसिव टैक्स का आपको कहीं और दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में सबसे अच्छा समझा जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि एक तय लेवल से कम इनकम पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा और तय इनकम से अधिक इनकम होने पर बढ़ी हुई इनकम पर टैक्स वसूला जाएगा, और जैसे जैसे टैक्सेबल इनकम बढ़ता जाएगा उस पर टैक्स की दरें भी बढ़ने लगेंगी। जैसे हिंदुस्तान में 2.5 लाख रुपए इनकम तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है, जबकि 2.5 लाख रुपए से ऊपर और 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% का टैक्स वसूला जाता है। इसी तरह 5 लाख से ऊपर और 7.5 लाख इनकम तक 10% का टैक्स वसूला जाता है। इसके बाद 10 लाख से ऊपर और 12.5 लाख तक की इनकम पर 20% का टैक्स वसूला जाता है, जबकि 12.5 लाख से अधिक और 15 लाख इनकम तक 25% का टैक्स वसूला जाता है, और 15 लाख से अधिक इनकम होने पर 30% का टैक्स वसूला जाता है। इस तरह से हिंदुस्तान में कई टैक्स स्लैब बनाए गए हैं जिसका स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव है। कम इनकम पर टैक्स की दरों में छूट दिया जाता है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स की दरें भी बढ़ने लगती हैं। इसे ही प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम इनक्वालिटी को कम करने का एक अच्छा तरीका भी समझा जाता है, क्योंकि इस तरह के टैक्स सिस्टम में अमीर व्यक्ति से अधिक टैक्स लिया जाता है, टैक्स के जरिए अधिक पैसा लिया जाता है और इस पैसे को गवर्नमेंट वेलफेयर के रूप में उन सरकारी कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिसका फ़ायदा देश का सबसे गरीब तबका उठाता है। जैसे सस्ती दर पर उसे पीडीएस सिस्टम के जरिए राशन मिलता है, सब्सिडी पर गैस मिलती है, सस्ती शिक्षा और सरकारी अस्पताल में सस्ता और फ्री इलाज होता है। दोस्तों, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसका भले ही हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं किया हो, पर दुनिया के कुछ दूसरे देशों ने इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, बेल्जियम इत्यादि। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी मैं अपने किसी वीडियो में सोशलिज्म, कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा हूं। जब जिस संदर्भ में बात करनी होती है मैं ज़रूरत के हिसाब से करता हूं। आप में से ज़्यादातर लोग इन इज़म्स के चक्कर में पड़े हुए हैं बिना इसके ऐतिहासिक उत्थान को जाने। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कभी कभी लिटरेचर की किताबें भी पढ़िए। इससे बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, सोचने की क्षमता आएगी। हिटलर ने भी किताबें जलवा दी थी क्योंकि बेवकूफ़ जनता के ऊपर शासन करना उसके लिए बहुत आसान होता था। तो बेवकूफ़ मत बनिए, लिटरेचर भी पढ़िए। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।